पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहाँ हैं? अवाम को सोशल मीडिया से पैदा फितने के मुजम्मरात से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो गजा, कश्मीर, लीबिया, शाम, इराक के लोगों से पूछे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोले, अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया नौजवान है। हम किसी सूरत उसे ज़ाया नहीं होने देंगे। अल्लाह ताला हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह अता करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से फौज के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। पारा चनार में कबाइल मिल बैठकर तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। जिस शख्स ने पाकिस्तान को तकसीम किया उसके मुजस्मे के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ? जिस शख्स ने कहा था दो कौमी नज़रिया बहरे हिंद में गर्क हो गया, उसके मुजस्मों के साथ जो हुआ हमारे लिए एक सबक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोले, मैं और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब होकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। हमने मुल्क की मईशत को दुरुस्त करना है। बिजली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। पंजाब हुकूमत ने बिजली पर जो रिलीफ दिया उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बकिया सूबे भी अपना हिस्सा डालें। आज पाकिस्तान को तकसीम की नहीं यकजहती की ज़रूरत है। सियासतदान मिलकर मुल्क की खिदमत करें। आईनी इदारे अपने अपने दायरे में रहते हुए मुल्क की खिदमत करें। तरक्याती फंड से रकम निकाल कर नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे। पिछले कुछ साल की गलतियों की वजह से दहशत गर्दी दोबारा आई। पाकिस्तान को 73 के आइन ने जोड़ा हुआ। बानी पीटीआई का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। रियाला जेल में सहाफ़ियों से कहा कि मुझे पता है मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया। फैज हमीद के खिलाफ ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए। कमरा अदालत में मीडिया नुमाइंदगान को आने की इजाज़त दी जाए। फैज हमीद के ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। जब तक फैज हमीद DGISI थे उस वक्त तक ही उनसे रब्ता था। रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद मुझे क्या फ़ायदा दे सकते थे? फैज हमीद और मेरा मामला फ़ौज का अंदरूनी मामला नहीं। बानी PTI के बयान पर सिक्योरिटी ज़राए का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, बानी चेयरमैन बताने वाले कौन है कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल होगा या नहीं? अगर बानी चेयरमैन का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बानी चेयरमैन करते क्या रहे हैं और कराते क्या रहे हैं। बानी PTI का फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फ़ौज के मामलात में मुदाखलत है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी चेयरमैन PTI की मुसलसल कोशिश है कि वो अपने बयानात से इस मामले को मुतनाज़ बनाएं। फैज़ हमीद के दिफा में बयान देने वाले बानी चेयरमैन PTI 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दें। बानी चेयरमैन PTI के ऐसे बयानात से साबित होता है कि वो शदीद परेशानी और तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। बयान से साबित हो गया फैज़ हमीद वाकई ही बानी PTI का असासा थे। बानी चेयरमैन PTI लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। तहरीक इंसाफ के कल इस्लामाबाद में जलसे का NOC मनसूख। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। एलामिया के मुताबिक NOC मनसूखी का फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में है। इस हवाले से शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जलसे के हुजूम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। चंद दिन कबल भी मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। उन हालात में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उधर इस्लामाबाद पुलिस का एक्शन दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद कारकुनान ज़ेर हिरासत। पंजाब में कल से 24 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ का कल हर सूरत जलसे का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कल जलसा करेंगे, धरना नहीं देंगे। NOC मुअत्तल करना गैर कानूनी, गैर आइनी और जमहूरियत की नफ़ी है। हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में NOC कैंसिल नहीं किया जा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कल तरनौल में जलसा होगा। अली अमीन गंडापुर क़यादत करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूँगा। रुकावट डाली गई तो सख्त मुज़ाहमत होगी। जलसे की इजाज़त देने का हुक्म अदालत ने दिया है। ये अगर कोर्ट के खिलाफ गए तो फिर हम भी पीछे हटने वाले नहीं।
आमिर मुगल का कहना है कि NOC हुकूमत ने मनसूख किया, हमारा जलसा ज़रूर होगा। जिद्दोजहद सियासी, हमारा आइनी और कानूनी हक है, किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। ये हमें मार तो सकते हैं लेकिन पुरअमन सियासी जिद्दोजहद से नहीं रोक सकते। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात नाकाबिल कबूल, सियासी जमातों की फहरिस्त में PTI मौजूद, चेयरमैन का खाना खाली। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर सियासी जमातों की फहरिस्त जारी कर दी। 166 जमातें रजिस्टर। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कबूल, नवाज शरीफ को सदर तस्लीम किया गया। महमूद खान को PTI पार्लियामेंटेरियन के सदर लिखा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नाम बतौर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन मौजूद। नई फहरिस्त में बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल। जमात इस्लामी के नए अमीर का नाम भी अपडेट किया गया। पाक सरजमीन पार्टी का नाम भी रजिस्टर्ड जमातों में शामिल। हमें देखकर लोगों की दौड़ें लगी हैं। पंजाब हर काम में आगे जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। घर की तामीर के लिए 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा देने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि मैं पिछले 5 माह से आराम से नहीं बैठी, दिन में मुसलसल 16 घंटे काम करती हूँ। बिजली बिल्स में 45 अरब रुपए रिलीफ दे रहे हैं। तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम लाने का भी ऐलान। उधर सिंध के अफसरों से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, अवाम के पैसे से अवाम को रिलीफ दे दिया तो क्या गलत किया, काश ज़्यादा पैसे होते तो ज़्यादा रिलीफ देती। सिंध के अवाम को भी रिलीफ देंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। किसी सूबे में अच्छा काम हो रहा है तो अपनाने में कोई हर्ज नहीं। मुराद अली शाह से एहतराम का रिश्ता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म इम्तना खत्म। ट्रायल कोर्ट का दस्तावेजात ना देने से मुतालिक फैसला कलदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की, दस्तावेजात कमरा अदालत में वकला को दे दी। उधर रियाला जेल में बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बगैर कार्रवाई मुलतवी। PTI की जानिब से बैरिस्टर अली जफर पेश इस्तदा की कि वकला सफाई हाई कोर्ट में मसरूफ हैं, समाअत मुलतवी की जाए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और अहलिया की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरखास्तें खारिज। तोशाखाना केस में कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरखास्तें भी मुस्तरद। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका, अब इनके पास जमानत बादस गिरफ्तारी दायर करने का इख्तियार है। अदालत ने बानी के वकील से कहा कि आप जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए नैब कोर्ट से रुजू करें। एक तरीक़ाकार के तहत चीज़ें आईं और चली हैं, इस केस को हम एंटरटेन ही नहीं कर सकते। चेयरमैन PTA ने इंटरनेट मुतासर होने का मलबा जेर समंदर केबल फॉल्ट पर डाल दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। चेयरमैन PTA ने ब्रीफिंग में कहा, सबमरीन केबल की खराबी 27 अगस्त को दुरुस्त हो जाएगी। सोशल मीडिया को ब्लॉक करने का एक सिस्टम है जिसका नाम WMS है। उसको ऐसे दिखाया गया कि कोई अनहोनी चीज़ आ रही है, ये ऐसी चीज़ नहीं लग रही जो पहली दफ़ा हो। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन PTA के दरमियान तल्ख कलामी। ओपोजिशन लीडर बोले कि आपको ये भी बताना चाहिए कि साबिक वज़ीर आज़म ने फायरवॉल लगाने से इनकार किया। ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम की उस शिद्दत से क्यों ज़रूरत है? अगर कल को कोई एक सेक्शन ऑफिसर कोई ऑर्डर निकाले तो आप सब ब्लॉक कर दें? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास सलाहियत है कि आपके सिस्टम को बाईपास कर सकें? चेयरमैन PTA बोले कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने इनकार किया। 22 अक्टूबर 2020 के काबीना के मिनट्स थे कि फायरवॉल लगाएं। PTA विफाकी काबीना की हिदायत पर अमल दरामद का पाबंद है। सूबाई हुकूमतों की लफ्ज़ी जंग, इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात है। दोनों रहनुमा कल मिलेंगे। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। नून लीग की जानिब से दोहरी पॉलिसियाँ अपनाने पर भी तबादला ख्याल होगा। पंजाब में मुआहिदे पर अमल दरामद न होने का मामला उठाएंगे।
पीपल्स पार्टी राय के मुताबिक हुकूमत IMF पाबंदियों का कहती रहती है, लेकिन पंजाब में सब्सिडी देने पर क्या IMF को एतराज़ नहीं? महंगी बिजली के तवीलुल मुद्दती हल पर भी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के साथ तबादला ख्याल करेंगे। हुकूमत के पास पैसे आवाम की अमानत होते हैं, इस पैसे को हॉस्पिटल बेहतर करने के लिए खर्च किया जा सकता है। मुल्क में बिजली का बड़ा मसला है, लेकिन हमारे पास वसाइल भी मौजूद हैं। थर के पावर प्लांट से बनने वाली बिजली सस्ती है, जो बराह रास्त नेशनल ग्रिड में जाती है। इस सस्ती बिजली से पूरा मुल्क रोशन होता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की लाहौर के सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मालूम नहीं वफाकी हुकूमत ने IPPs के साथ क्या मुआहिदे किए हैं। हमें बिजली की खपत बढ़ानी पड़ेगी और ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने पड़ेंगे ताकि हम IPPs के चक्कर से निकल पाएं। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड सितंबर में मुआहिदे की मंजूरी देगा। जो भी बातचीत हुई उस पर अमल कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में बयान। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कर्ज मुआहिदे की मंजूरी के लिए IMF के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। सितंबर में मंजूरी की बात हुई, जो भी अहदाफ तय किए गए उन पर अमल दरामद किया जा रहा है। ₹10 से लेके 5,000 तक के तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद दिसंबर तक करेंसी नोट के नए डिज़ाइन मुतारिफ कराए जाएंगे। एक नोट प्लास्टिक का भी होगा। मजीद बोले कि जाली नोट की रोकथाम के लिए बहुत से एडवांस फीचर्स आ चुके हैं। रुकन कमेटी मोहसिन अजीज़ की 5,000 का नोट ख़त्म करने की तजवीज़। कहा 5,000 का नोट करप्शन और दीगर मसाइल की वजह बन रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक बोले 5,000 का नोट ख़त्म करने की अभी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। 5,000 के नोट का गलत इस्तेमाल रोकना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू डी नोटिफाई। वज़ीर दाखिला का कलमदान कल अदम करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का गज़क और जोहान के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म। हाई कोर्ट के जज जस्टिस अब्दुल्ला बलोच पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल ने सईद लांगू की इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत की। ज़िया लांगू के खिलाफ मीर सईद लांगू ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में इंतखाबी उज़रदारी दायर की थी। PB 36 कलात के गुज़क और जोहान के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त की गई थी। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सादुल्ला बलोच की रुकनीत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। नून लीग की अली गौहर बलोच की अपील खारिज। अली गौहर के वकील दोबारा गिनती की दरख्वास्त से मुताल्लिक रिकॉर्ड पेश करने से कासिर। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड से कहीं साबित नहीं हो रहा कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त 9 फरवरी को आ गई थी। जिस कागज़ पर इन्सार कर रहे हैं उस पर भी तारीख दर्ज नहीं। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त बाद में जहन में आने वाली सोच है। इलेक्शन कमीशन ने भी किसी दरख्वास्त से मुताल्लिक लाइल्मी जाहिर की। लीगी उम्मीदवार ने NS 97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। हुक्मरानों ने मईशत को तबाह कर रखा है। आने वाले दिनों में तहरीक चलानी है। मुल्क में अदल और इंसाफ चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान का हैदराबाद में पार्टी के जिम्मेदारान से खिताब। बोले हम फिरका परस्ती को मुआशरे से मिटाना चाहते हैं। कौम का इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ आवाज़ बनना हमारी सियासत है। सिंध बदउनवान और लुटेरे वडेरों से आज़ाद होगा। कच्चे के इलाके में डाकुओं का राज है। हुकूमत की मर्जी के बगैर असलहा कैसे पहुंच सकता है? रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट का पहला रोज। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ाने के बाद संभल गई। खेल के इख्तिताम पर कौमी टीम ने 4 विकेट्स पर 158 रन बना लिए। सऊद शकील 57 और मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। साइम अयूब 56, कप्तान शान मसूद 6, अब्दुल्ला शफीक 2 और बाबर आजम 0 पर चलते बने। बांग्लादेश की जानिब से शरीफुल इस्लाम और हसन महमूद ने 2-2 विकेटें हासिल की। बारिश के बायस पहले रोज मैच ताखीर से शुरू हुआ। पहले रोज सिर्फ 41 ओवर्स का। सऊद शकील टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले मुश्तरका पाकिस्तानी बन गए। नौजवान बैटर ने 20वें टेस्ट इनिंग्स में कारनामा सर अंजाम दिया। इससे पहले 1958 और 1959 में सईद अहमद ने 20 इनिंग्स में 1000 रन मुकम्मल किए थे।
सादिक मोहम्मद ने 22, जावेद मियांदाद ने 23 इनिंग्स में 1000 रन मुकम्मल किए। मुल्क के कई इलाकों में मानसून बारिशें। पंजाब, केपी और सिंध के कई शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, लिया, साहिवाल, जेहलुम में बादल बरस पड़े। गुजरात, हाफिजाबाद, जौहराबाद, अटक और चकवाल में भी मानसून ने रंग जमाया। सिंध के बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सांगड़ की तहसील टंडू आदम में 50 से ज़ायद देहात से अवाम की नकल मकानी। नौशहर फिरोज़ में बंद में शिगाफ पड़ने से मज़ीद 10 गाँव ज़ेर-ए-आब। सक्खर में बारिश के बाद 98% निकासी का काम मुकम्मल। उधर केपी के शहरों पारा, चनार, बनू, बालाकोट और पेशावर में भी तेज़ बारिश।